Hello everyone, this is Anchal Mehta. In my last video, I had already discussed different layers of the earth. Today, we'll be discussing different atmospheric layers. We'll be understanding what exactly atmosphere is and are there any different types of atmosphere? So, let's get started. Okay, so what is an atmosphere? Atmosphere होता क्या है? अब हमारी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो अर्थ है या कोई भी और अदर प्लैनेट है, हर एक क्या है, सराउंडेड है गैसेस से. एवरी प्लैनेट इज सराउंडेड बाय गैसेस. सो वो गैसेस जो अर्थ के अराउंड या किसी भी और प्लैनेट के अराउंड हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर. Composition of atmosphere includes nitrogen, which is 78.1%, ऑक्सीजन जो कि अराउंड 21% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सबसे कम 0.03%. ओके, सो हमारा बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स. क्यों ये डिवाइडेड है? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म. एटमॉस्फेयर हमारा एक यूनिफॉर्म नहीं है. उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हाइट के साथ साथ, जितनी जितनी ऊपर आप जाओगे, हाइट के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. सो जो एटमॉस्फेयर है उसकी बेसिकली 5 लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. सो बेसिकली इन सभी लेयर्स, ये जो एटमॉस्फेयर है, इनकी 2 मेन प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड. कौन कौन सी हैं वो? प्रेशर एंड टेम्परेचर. सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर. सो ट्रोपोस्फेयर क्या है? ये सबसे लोवेस्ट लेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं एंड सबसे थिनेस्ट लेयर है. इट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, अराउंड 0 किलोमीटर्स टू 20 किलोमीटर्स. अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये 12 टू 20 किलोमीटर्स तक इक्वेटर पे है एंड 8 टू 10 किलोमीटर्स पोल्स पे है. जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं हमारे, चाहे वो कोई सा भी सीज़न है, वो इस लेयर में होता है. ऑल्सो मोर देन हाफ ऑफ एयर इन द टोटल एटमॉस्फेयर इज इन दिस लेयर, इस लेयर में. प्लस अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो क्या होता है? अगर हम ऊपर हाइट की ओर को, अगर हम ऊपर को जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इस लेयर में ड्रॉप कर जाता है. ऑल्सो जो हार्मफुल ओजोन है वो इस लेयर में ही हमें मिलती है. इस लेयर में जो ओजोन होती है ना, दैट क्रिएट्स स्मोग. क्या क्रिएट करती है वो? स्मोग क्रिएट करती है. मूविंग फर्दर, वन मोर थिंग, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर है हमारी सेकेंड लेयर. इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज. मूविंग फर्दर, आवर सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर है, उसकी जो कहाँ से शुरू होती है वो 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ टू 50 किलोमीटर्स तक. वो वाला हिस्सा जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर का. उस वाले पोर्शन में अगर हम ऊपर की ओर को और हाइट अटेन करते हैं तो टेम्परेचर हमारा राइज करता है इस लेयर में. प्लस जितने भी हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं. सो इफ़ एनीबडी एवर आस्क्स कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें कौन सी लेयर है ऐसी जिसमें एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, सो दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर. प्लस जो स्ट्रेटोस्फेयर का बॉटम होता है एंड ट्रोपोस्फेयर का टॉप होता है, वहाँ पे हमारी ओजोन फॉर्मेशन होती है. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारी प्रीवियस लेयर में भी है ट्रोपोस्फेयर में, प्लस जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर का बॉटम है वहाँ पे भी हमारी ओजोन लेयर है. अब ओजोन लेयर है बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बनती है. एंड जेट्स का तो हमने बात कर ही ली है, प्लस हमने जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के बॉटम पे है, ये भी बात कर ली है. अब जैसे हम बाउंड्री की हमने बात करी थी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज. सिमिलरली द बाउंड्री बिटवीन अ स्ट्रेटोस्फेयर एंड अ मेसोस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोपॉज.
मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट लेयर, द थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर. अब ये जो मीजोस्फेयर लेयर है ये 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक की इसकी है. मीजो का क्या मतलब होता है? मीजो का मतलब होता है मिडल. ये एक ऐसी लेयर है जिसमें क्या है, गैसेस का सबसे ज़्यादा मिक्स होती हैं. दिस इज द हाईएस्ट लेयर इन विच गैसेस आर ऑल मिक्सड अप रादर दैन लेयर्ड. लेयर्ड मीन्स लेयर नहीं हुई हुई कि ये इस गैस की लेयर है, उसके ऊपर कोई और गैस है. नहीं, इस लेयर में सारी की सारी गैसेस हमारी मिक्स हैं. प्लस अपर लेयर जो मेसोस्फीयर का है वो है कोल्डेस्ट पार्ट है. अब हमारा जो आर्कटिक रीजन्स हैं, एंटार्क्टिक रीजन्स हैं, वो बहुत ही कोल्ड एरियाज हैं. सिमिलरली जो हमारी मेसोस्फीयर का अपर पोर्शन है दैट इज द कोल्डेस्ट पार्ट. इट बिकम्स कोल्ड इनफ टू फ्रीज अ वाटर वेपर. अब हम देख सकते हैं कि एक वाटर वेपर जो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वो कितनी कोल्ड होगी वो लेयर. प्लस हर लेयर में हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि विद अटेनिंग हाइट टेम्परेचर ड्रॉप करेगा या इंक्रीज करेगा. तो सबसे पहली लेयर में ड्रॉप किया था ट्रोपोस्फेयर में, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर में फिर राइज किया. अब मेसोस्फेयर में वो फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. प्लस मेसोस्फेयर में जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं वापस अर्थ को. इस लेयर में क्या होती हैं, हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो वापस अर्थ को रिफ्लेक्ट होती हैं. प्लस जो मिटियोर्स होते हैं वो इस लेयर में बर्न अप हो जाते हैं. मूविंग फर्दर, आवर फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ्स सरफेस. अब हमारी कोल्डेस्ट लेयर थी मेसोस्फेयर, अब हमारी हॉटेस्ट लेयर है थर्मोस्फेयर. द वर्ड थर्मो इटसेल्फ मीन्स हीट, इसलिए इस जो लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर रखा गया है. ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट क्यों है? क्योंकि जो यूवी लाइट और एक्स रेज रेडिएशन सन से आ रही हैं वो यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट है इस लेयर में. अब फिर वो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से पहले ड्रॉप हुआ, अब फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज, इस लेयर में क्या होता है, आयन्स फॉर्मेशन होती है. हमारे जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं जिनकी वजह से अरोराज बनते हैं. अब अरोराज क्या होते हैं? अरोराज होते हैं बेसिकली जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब डॉन का टाइम होता है, सनराइज नहीं किया होता, हम तब देखते हैं हमारे स्काई में ग्रीनिश कलर होता है, या हम देखते हैं जो लाइट्स होती हैं वो रेडिश कलर की लाइट्स होती हैं. दैट इज़ ड्यू टू आयन्स फॉर्मेशन. इस लेयर को इसलिए हम आयनोस्फीयर भी बोलते हैं. सो अरोराज क्या होते हैं बेसिकली? अरोराज होते हैं जो लाइट्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है. इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन जिसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ स्ट्रीमर्स लाइक कौन से कलर के, रेडिश या ग्रीनिश लाइट जो डॉन के टाइम पे, जब सनराइज प्रॉपरली नहीं हुआ होता, उस टाइम में ये जो अरोराज होते हैं ये फॉर्म होते हैं. मूविंग फर्दर, सो आवर लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की. इस केस में जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद हाइट. ये कौन सी लेयर है? जहाँ पे हमारी सारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं. बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर विच लीड्स इनटू द आउटर स्पेस वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड. यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम से बिल्कुल नामात्र एटमॉस्फेयर है. बिल्कुल इतना नामात्र एटमॉस्फेयर है कि वो सन की हीट एनर्जी आ ही नहीं रही, वहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही. सो एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर जहाँ पे टेम्परेचर आपका हाइट के साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है. एंड सैटेलाइट्स इस केस में क्या करते, सैटेलाइट्स यहाँ पे रिजाइड करती हैं. सो ये देखिए हमारा ये जो ग्राफ है,
यहाँ पे हमें पता चलेगा जैसे ट्रोपोस्फेयर पहले डिक्रीज़ हुआ, फिर नेक्स्ट लेयर में इंक्रीज़ हुआ। इसको याद करने का यही है, पहले डिक्रीज़, इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। टेम्परेचर को सबसे याद करने का मेथड यही है। I hope everybody liked my video. Do subscribe and share to my channel. Thank you.